हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया होंगे सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मैथ्स। समांतर श्रेणी पढ़ा चुके हैं हम 5.2। ठीक है, इसमें क्या हुआ था हमारे पास 7 क्वेश्चन हम करवा चुके थे 7 तक 5.2। ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ करे होंगे आपने घर से या नहीं? वैसे करे नहीं होंगे पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा इसने? ये कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। भाई टोटली उसमें 150 है तो अंतिम पद क्या हो गया? 106। यानी कि A50 बराबर 106, 50वां पद हो गया ना। निकालो। A3 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 12, यानी कि A प्लस 2D बराबर 12। ये हो गई पहली समीकरण। ठीक है, आ जाओ। A50 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ रहा है? 106। यानी कि A प्लस कितना बचा यहाँ से? तो 50 माइनस 50 ही बचेगा ना। वो 50 का ही 50वां पद है ना। A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। यानी कि A प्लस कितना बचा यहाँ पर? 49D बराबर 106। ये हो गया सेकंड। यहाँ मैंने ऐसे कर दिया A3 माइनस 1 इंटू 2D कर दिया सीधा सीधा। लो यहाँ भी कर लो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। ठीक है, अब आगे समझ में। समीकरण फर्स्ट और थर्ड सेकंड से। ठीक है ना, आ जाइए। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या है? मान लो फर्स्ट ये रही आपके पास A प्लस 2D बराबर 12 और एक है A प्लस 49D बराबर 106। घटाने पर माइनस घटाने पर भाई इसमें कितना बचा? 47D, लेकिन माइनस का। इधर कितना बचेगा? घटाओ 94 माइनस का। यानी कि D बराबर माइनस 94 बट्टे 47। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया और 47 इन 2 ज़ा D बराबर 2 हो गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? ये रही A प्लस 2 इंटू 2 बराबर है 12। यानी कि A प्लस 4 बराबर 12। A बराबर 12 माइनस 4, A बराबर 8। A बराबर 8 हो गया, D बराबर 2 हो गया। ज्ञात क्या करना है इसमें? इसका 29वां पद ज्ञात करो। भाई 29वां पद क्या ज्ञात करना है? A29 बराबर A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी बराबर A का मान कितना आया? 8। 29 में से 1 वो बन गया 28 इंटू डी का मान कितना है? 2। यानी कि 8 प्लस 28 दूनी 56। 8 और 56 कितने हो गए? 64। 29वां पद कितना है? 64 है। बस इतना आसान सवाल है, करो। सभी सवाल इसी फॉर्मूले पर बेस हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, लंबी एक्सरसाइज है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद ये हैं, यानी कि A3 कितना दे रखा है? 4। निकाल लो। A3 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस n। 3 में से 1 जाएगा
ए प्लस 2d बराबर कितना है 4, ये पहली हो गई। और ए 9 दे रखा है उसने माइनस का 8 है ना। हाँ तो क्या आएगा ए 9 बराबर ए प्लस n माइनस 1 ए 9 बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का ए ही रहेगा, n का मान है 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर में तो माइनस का 8 चल रहा है, यानी कि a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, ये हो गई सेकंड। ठीक है, यहाँ तक देखो, करो इसे। आ जाइए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, यानी कि a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो गया। यहाँ से कितना बचा माइनस का 6d, यहाँ ये माइनस है, ये कट गया, प्लस हो गया, यानी कि प्लस के 12। और d बराबर कितना आएगा 12/6, 2 आएगा ना, माइनस के 2 आएगा लेकिन। ठीक है, दोबारा देखो भाई, ए से कट गया, 8 में से 2 गया, माइनस के 6d बचा बराबर यहाँ पर 12 बचा। आ जाओ, माइनस के 6d बराबर 12, तो d बराबर कितना होगा 12/6, यानी कि 2 काय के, क्योंकि d माइनस का था तो माइनस के हो गए, माइनस का 2d। कर दो समीकरण को 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा a प्लस 2 इंटू डी। डी का मान कितना है -2 बराबर कितना है 4, यानी कि a माइनस 4 बराबर 4 और a बराबर 4 प्लस 4, a बराबर 8। भाई इधर आ जाता है ना, a का मान भी आ गया, वो भी आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। भाई कौन सा पद होता है शून्य, माना हमने nवां पद शून्य होगा, a n बराबर 0, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 0। a का मान कितना है 8, n का मान नहीं पता, d का मान कितना -2 बराबर 0। इसको हम उधर ले जाएंगे, यानी कि n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 है ये। ठीक है ना, ये माइनस लग जाता है ना तो समझ नहीं आता है यार ये, पर ये इंटू है। ठीक है, ध्यान रखो, इंटू माइनस का 2। ठीक है, यानी कि n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 बराबर, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 8 हो गया, n माइनस 1, ये इंटू में है, कहाँ जाता है ये बट्टे में आता है, माइनस से माइनस ख़त्म, 2 चौक 8, n माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर कितना होगा 4 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया 5, यानी कि इसका 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, 5वां पद। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात करें। भाई A17 ही है ना, A17 बराबर A प्लस 70 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 16d। पहला भाई A है 9 नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है 7वां पद भी निकालना है, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 6d। अब ये कह रहा है इसके 7वें पद और 10वें पद से 7 अधिक है। जो 7वां पद है यानी प्रश्न के अनुसार जो इसका 17वां पद है वो 7वें पद से कितना अधिक है, आ जाओ, इसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कर रहा है यार,
यही तो होता है जल्दबाजी का थोड़ा सा। आ जाओ, यानी कि A10 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी A बराबर 9D। ठीक है, इसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है प्रश्नानुसार। A17 बराबर A10, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, उल्टा हम इसमें 7 कर देंगे, ले आओ, यानी कि A17 माइनस A10 बराबर 7 रख दो। A17 क्या है हमारे पास, A प्लस 16D, और माइनस का ये क्या है, A प्लस 9D बराबर में कितना है 7। खोल दो इसे, A प्लस 16D माइनस A और माइनस 9D बराबर 7। क्या हुआ, A से तो ये ख़त्म, 16 में से 9 हो गया, कितना बचेगा 7D, और बराबर कितना है 7, और D बराबर कितना है 7/7 यानी कि 1। D का मान कितना है 1। एक और तरीका है, सवाल तो ऐसे हल करना पड़ेगा, लेकिन एक मैं तुम्हें जनरली बता देता हूँ भाई। उसका 17वां पद 10वें पद से, 17वां 10वें से, 17वां 10वें से कितना फ़र्क आया 7, कितना अधिक है 7, तो सीधी सी बात है D 1 ही होगा उसका। भाई जितना D बढ़ता जाएगा उतना ही तो अंतर होता है, तो पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे पद में D बढ़ता जाता है, तो 7 ही है, वो आंसर सही है। ठीक है, यानी कि D का मान 1 ही है। आगे समझ में, उतारो इसे, उतार लो, नोट कर लो, या जो भी है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इधर कर आता हूँ मैं इसे, आप बाद में देख लेना, देखना हो जिसे। 11, इसमें क्या है कि एक आपको AP दे रखी है, 3, 15, 27 और 39। आपको इसमें A दिख रहा है, A 3 है, D कैसा आएगा 15 माइनस 3 बराबर 12। D का मान भी आ गया, A का मान भी आ गया। अब इसने कहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी कि पहले तो 54वां पद निकालो इसका। A54 बराबर A प्लस 54 माइनस 1 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिख दिया करो, ठीक है ना। पर 54 को तो डायरेक्ट हम 54 ही लिखेंगे, फॉर्मूले के भी टीचर नंबर दे देता है कभी कभार। A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, कभी कभार क्या फॉर्मूले के नंबर मिलते ही हैं। भाई आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, आगे आपका सवाल गलत हो गया तो फॉर्मूले के नंबर तो आपको देगा कम से कम। आ जाओ, तो यहाँ कितना आएगा A प्लस 53D, ये आ गया हमारा 54वां पद। अब प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि कौन सा पद, तो हम लिखेंगे nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। भाई nवां पद मान लिया ना हमने, यह लिख दो कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। an हमें नहीं पता, फॉर्मूला लगेगा an का, भाई an का फॉर्मूला यही है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वां पद। 54वां पद कितना है भाई, 54वां पद हम यहाँ से निकाल सकते थे पर हमने नहीं निकाला, चाहे निकाल लो यहाँ पर। आ जाओ, कैसा आएगा, A का मान कितना है 3 प्लस 53 इंटू डी का मान कितना है 12 बराबर 3 प्लस कितना आ गया 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 पंजे 60 और 3 63, जोड़ लो, 3 और 6 9 3 6, ठीक है, यानी कि 639 प्लस 132। A का मान फिर आ गया 3 प्लस n का मान तो यही रहेगा, D है हमारा 12, कितना हो गया जोड़ो, 3 और 2 9 और 2 11 हासिल 1 1 और 3 4 4 और 3 7 1 और 3 7, ठीक है। इस 3 को हम उधर ले जाएंगे ना, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 7 7 1 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर घटाओ 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचा 6 और 7, n माइनस 1 बराबर 768 इंटू बट्टे में 12, घटाओ इसे कितना आएगा, काटो
12 से 12 छीक 72, यहाँ से 4, 12 चौक 48। तो n बराबर कितना आया, n बराबर ये 1 इधर चला जाता है ना, 68 + 1, n बराबर 69। यानी कि 12 चौक 48 बच्चों, यहाँ पर 12 चौक 48 हैं। देखो 12 छीक 72, 4 बचेगा, 12 चौक 48, 64 है ये। आ जाओ, n - 1 बराबर कितना है, 64। तो n बराबर कितना होगा, 64 + 1, n बराबर कितना होगा, 65। यानी कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। देख लो उसको। समझ में आ रहा होगा सभी को, नहीं समझ में आए तो बताना। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो श्रेणियां अलग अलग, उनका डी सेम है। उनके 100वें पदों का अंतर भी 100 है, मतलब दोनों का 100 पद, उसका भी 100वां पद, उसका भी 100 पद, उनको दोनों को घटाएंगे तो 100 ही आएगा। तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमें पता है कि 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, लेकिन हमें सॉल्यूशन दिखाना है, हम ऐसे नहीं लिख सकते ना। आ जाओ, भाई एक समांतर श्रेणी है, मान लो, हमने मान लिया उसमें A1 A2 A3 A4, ये तो हो गई पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी, और इसका D मान लिया हमने, D। दूसरी श्रेणी मान ली हमने ऐसे, A1 A2 A3 A4, और इसका D हो गया D। ठीक है, बराबर D नहीं है ये, ठीक है ना। मतलब हमें एक वो देना है कि इसका D है D और इसका D है D, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी कि D बराबर D, एक ये है। आ जाओ, दोनों के 100वें पद भी बराबर हैं, निकालो इसका 100 पद निकालो। मान लो A100 बराबर A100, ऐसे कह रहा है ना ये भाई, A100 बराबर A100। A100 होगा A + 100 - 1 इंटू में छोटा d, और इसका होगा A + n - 1 यानी कि 100 - 1 इंटू में ये d, लेकिन d दोनों बराबर है। यहाँ आ गया A + 99d, और यहाँ आ गया A + 99d, और ये किसके बराबर, यही आएगा। छोड़ो, मैं आपको इस तरह से कराता हूँ। प्रश्न अनुसार उसने कहा है A100 - A100 बराबर किसके है, 100 के। ये दोनों का 100वां पद 100 के बराबर है, दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है। इसका निकालेंगे हम, A + n - 1 इंटू d माइनस A + 100 - 1 इंटू d बराबर किसके है, 100 के। ठीक है, इसे 100 ही मानना है। A + 100 - 1 इंटू d आ गया। यहाँ तक आ रहा समझ में सबके, आगे आ जाओ। यहाँ आएगा A + यहाँ पर बचेगा 99d, और यहाँ पर है A + 99d। अब हम पहले ही बता चुके हैं, ये दोनों d तो बराबर हैं भाई, दोनों d तो बराबर है ना। यानी कि A + 99d, ये माइनस का A हो गया और ये माइनस का 99d हो गया। दोनों d बराबर हैं तो इसलिए हमने इसे काट दिया, और बराबर कितना है, 100। यानी कि A और A बराबर कितना है, 100 के। यानी कि दोनों A का अंतर भी, मतलब पहले पद का अंतर भी 100 है, और 100वें पदों का अंतर भी 100 है। निकाल लो 1000वां पद। वो इसने कहा 1000वें पद का अंतर क्या होगा, नहीं पता हमें, निकालो A 1000 और माइनस A 1000। भाई पहली हमने ये मानी थी श्रेणी, और दूसरी ये तो A ही है। यानी कि इसका मान आएगा A +
1000 माइनस 1 इंटू इसमें छोटा डी, ये आ जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू बड़ा डी, a प्लस 999d, और यहाँ पर आएगा a प्लस 999d। अंदर जाएगा फिर दोबारा से माइनस, भाई माइनस अंदर करेंगे ब्रैकेट में, माइनस और माइनस 999d। ठीक है, क्या होगा भाई, ये तो बराबर है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि a माइनस ए, कितना आंसर आएगा भाई, a माइनस एक बचा, और a माइनस ए का मान कितना है, मान लो इसे, मान लो समीकरण 1, बताओ a माइनस ए का मान कितना है 100, तो यहाँ पर वही बचा ना, समीकरण फर्स्ट से a माइनस ए बराबर 100, यानी कि 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। किसी भी पद में चले जाओ, मैं आपको बता देता हूँ, मान लो हमने एक श्रेणी बनाई 5, 10, 15, 20, और हमने एक और श्रेणी बनाई 20, 25, 30, 35। भाई इस श्रेणी का डी कितना है 10 माइनस 5 यानी कि 5, और इसका डी कितना है 25 माइनस 20 यानी कि 5, यानी कि दोनों का सार्वंतर डी बराबर है। उसके पहले पद का अंतर कितना है 20 प्लस माइनस 5 15, दूसरे पद का अंतर कितना है 25 माइनस 10 15, तीसरे का अंतर कितना है 30 माइनस 15 15। भाई जब डी बराबर है तो उनके हर पदों का अंतर भी बराबर ही होगा। अब चाहे तुम 100 वाले ले लो, चाहे 1000 वाले ले लो, चाहे फर्स्ट ले लो, ठीक है। तो यही था उसका मान, भाई डी बराबर है उसके, तो 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। आगे समझ में, नोट करो इसे। तेरहवां क्वेश्चन, मैं ये चेक कर रहा था, आपको दिखता है नहीं दिखता, बड़ा लिखना पड़ेगा थोड़ा। फ़ोन आ गया था किसी का, काट दो या बोल दो कि अभी वो कुछ काम कर रहे हैं, बाहर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है भाई? सबसे पहले तो शुरुआत होती है हमारे पास 101, 102, 103, 104, 105, इस तरह से 3 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। या स्टार्ट करें हम 100 से, 100, 101, 102, 103, इस तरह से कहाँ तक चलेंगे हम? 999 तक। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? हमें नहीं पता कितनी संख्या है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहली संख्या कौन सी है इसमें से बताओ जो 7 से कटेगी? भाई नीचे से चलेंगे तो सबसे पहली संख्या आएगी हमारे पास 105, और अगली 112, अगली 119, क्योंकि भाई सबका डी तो 7 ही है ना, 7 से विभाज्य होंगी तो मतलब 7 चलते जाएंगे इसमें। लास्ट की कितनी है नहीं पता होगा आपको, ठीक है। लास्ट वाली होगी ये, अब पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई, लास्ट वाली हो गई ये। तो यही हमें याद करनी है कि माना n संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, कौन सी? 3,
अंकों वाली निकाल दो। ए एन बराबर 994, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 994। ए क्या है 105, डी कितना है 7, 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 7 बराबर 994। क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, एन माइनस 1 7 बराबर 994 माइनस 105, एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 14 में से 5 गए 9, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचेगा ठीक है। n माइनस 1 बराबर 8, 8 9 बट्टे में 7, काटो 7 एक कम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49, n माइनस 1 बराबर 127। तो क्या होगा n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर 127 प्लस 1, n बराबर 128। 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, देखो इसे, तीन अंकों वाली संख्या 7 से जो विभाज्य होंगी कितनी है 128। आ जाओ, अब है 14वां, उसी टाइप का सवाल है ये भी, सेम जो अभी हमने किया है। इसमें ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। पहली संख्या क्या है इसमें 10 है, 10 नहीं है पहली संख्या भाई, 4 से गुणज है ही नहीं है, 4 का गुणज कहाँ है, जो 4 से भाग होगा, 4 का गुणज पहला कितना है 12। ऐसे एंड में देखो भाई 250 है, 250 तो होगा नहीं, कितना होगा 248, यानी ए कितना हो गया 12, एंड कितना हो गया 248, डी कितना है भाई, जब 4 का गुणज कह रहा है तो डी 4 ही होगा ना हमारा, डी बराबर 4। भाई अगला हो गया 16, अगला हो गया 22, अगला हो गया, इस तरह से चलता रहेगा, नहीं अगला 16 फिर 20 फिर 24, इस तरह से 4 के गुणज में चलेगा, 4 के पाड़े में जो आता है। ठीक है ना, ए बराबर 12, डी बराबर 4, 248 है, वही फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर 248 माना, एन पद हमने 248 मान लिया, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आएगा 248। ए का मान कितना है 12, डी का मान कितना है 4, एन प्लस 1 इंटू 4, एन माइनस 1 होता है, एन प्लस 1 नहीं होता। एन माइनस 1 इंटू में 4, 248, ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस का 12, एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना बचा यहाँ से 36 बचेगा, तो एन माइनस 1 बराबर 236, ये 4 कहाँ आएगा बट्टे में, काटो 4 पंजे 20, 3 बचेगा, 4 नीम 36, तो n बराबर 59 प्लस 1, n बराबर कितना आया 60। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे 60 होंगे। ठीक है, आ जाओ 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे 60 होंगे। जिसको हम गुणज बोलते हैं या जिसको हम बोलते हैं कि इसका भाग है या इसका ये है, वही हमारा डी हो जाता है। अभी पिछले सवाल में 7 था, इसमें 4 है। ठीक है, आ जाओ 15वां सवाल देखिए, क्या कहा है इसने कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवें पद बराबर होंगे। n का मान नहीं पता, यानी कि कौन सा है पद, कोई समांतर श्रेणी दे दी, 2 हैं, दोनों अलग अलग हैं, उसमें कौन सा पद बराबर होगा दोनों का, तो हम उसने कहा nवां पद। ठीक है ना, आइए एक समांतर श्रेणी है 63, 65,
63, 65, 67। इस तरह से एक समांतर श्रेणी। इसका ए कितना होगा 63 और डी कितना होगा इसमें 2। ठीक है, आ जाओ। एक और है हमारी समांतर श्रेणी, वो कितनी है 3, 10, 17। इस तरह से है। इसमें ए कितना हो गया 3 और डी बराबर कितना हो गया 7। आया समझ में। अब ये कह रहा है इसका कौन सा पद बराबर होगा। हमने कहा एनवा पद दोनों के बराबर होंगे, यानी कि इसमें मान लिया ए एन और इसमें मान लिया ए एन, दोनों के हमने बराबर ही मान लिए। ठीक है, इसका एनवा पद निकालो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई एक में हमने छोटा मान लिया, एक में बड़ा मान लिया, बात तो एक ही है, दोनों को बराबर ही रखना है हमें। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए कितना है 63, डी कितना है इसका 2, इसका ए कितना है 3, एन माइनस 1 ही रहेगा। इसका डी कितना है 7। सॉल्व कर लो इसे, पहले गुणा कर लो सब में। ठीक है, यानी कि 63 प्लस 2n माइनस 2, इसमें आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। यहाँ से करोगे कितना बचेगा 61 प्लस 2n। यहाँ से करोगे कितना बचेगा -4 प्लस 7n। n को एक तरफ ले लो, संख्या को एक तरफ ले लो, 7n है इधर ले जाएंगे हम। 7n माइनस 2n बराबर माइनस का 4 इधर आके 4 का हो जाए, प्लस का हो जाएगा। ये इधर पहले से ही है 61, यानी कि 5n बराबर कितना हो गया यहाँ पर 65 और n बराबर कितना हो गया 65/5, 13 पंजे 65, यानी कि दोनों श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। इसके आगे क्वेश्चन कल कराऊंगा। ठीक है, लंबी एक्सरसाइज चल रही हैं अब आपकी, ज़्यादा कराऊंगा फिर क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएंगे। आसान है वैसे अगला सवाल भी इसमें 15वां करवा दिया मैंने। 16 में कह रहा है ये ए पी ज्ञात करो, ये तुम करना घर से। एक तो 16वां पद दे दिया, उसका 16 पद निकाल लो, ए एन प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। एक है 7वां पद ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 5वां उसमें 16, 5वें पद से 12 अधिक है, 7वें और 5वें में क्रॉस वो करा के फिर निकलेगा। मैं कल कराऊंगा, ये लंबे लंबे क्वेश्चन हैं सारे। ये सब एक्सरसाइज आपकी कितने रहेंगे इसमें 5 रहेंगे इसमें। ठीक है, मैंने कहा था ना अब एक्सरसाइज लंबी लंबी आएंगी तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। कितने थे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सभी आपको समझ में आ गया होगा। सेशन कैसा लगा लाइक करें सेशन को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए, क्योंकि एक बार रिवीजन हो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगला रिवीजन में आएंगे सारे फिर। इसलिए सभी क्वेश्चन आप घर पे भी हल करा करो और करके दिखा करो, और जो ना समझ में आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है।